Very good morning student. You all are most welcome in our YouTube channel. In previous video we have already discussed about the dissolution is theoretical portion, format of realization, format of capital account, format of cash account, as well as we have already discussed about some entries. What are the entries which are passed when firm dissolved? Now today we shall discuss about some practical or numerical aspect. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में से आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकिंग ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन से बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म. सभी पार्टनर के बीच इकोनॉमिक रिलेशन ब्रेक होना मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है. एंड ब्रेकिंग ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द पार्टनर, कुछ पार्टनर के बीच ब्रेक होती है, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. तो क्या है, पहला डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है क्योंकि कह रहा सभी पार्टनर की बीच रिलेशनशिप ब्रेक हो गई है. सेकेंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है क्योंकि कुछ पार्टनर के बीच रिलेशनशिप मीन्स एग्रीमेंट चेंज हो गई है. क्वेश्चन 2, विच आर फॉलोइंग रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पहला, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, एक्सपायरी या पीरियड ऑफ पार्टनरशिप एंड नन ऑफ. ये जो तीनों हैं ये पार्टनरशिप के डिसॉल्व के केस हैं, न कि फर्म के. तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा. थर्ड, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली ब्रिंग इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. फर्म का डिसॉल्व होना इट मीन्स पार्टनरशिप का, फर्म का डिसॉल्व होने का मतलब है पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना. इट इज़ ट्रू, करेक्ट है. करेक्ट. जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली गेट टर्मिनेटेड. नेक्स्ट, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर ऑफ फर्म. किस कॉन्ट्रैक्ट, अगर पार्टनर के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फर्म डिसॉल्व होती है. दैट इज डेथ. मान लिया अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. क्या ऐसा हो सकता है? यस, कॉन्ट्रैक्ट से फर्म डिसॉल्व हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मैच द कॉलम. फर्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विथ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर. सभी पार्टनर के कंसेंट से फर्म डिसॉल्व होती है. अगर सभी पार्टनर के कंसेंट से फर्म डिसॉल्व होती है इसे कहते हैं डिसोल्यूशन बाय द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट से फर्म का डिसॉल्व होना, तो ये है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. सेकेंड दिया हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म व्हेन बिजनेस ऑफ फर्म बिकम्स इलीगल. अगर बिजनेस इलीगल हो जाए तब फर्म डिसॉल्व होती है. तो बिजनेस इलीगल होने पे कंपलसरी होता है फर्म को डिसॉल्व कर देना, तो कंपलसरी डिसोल्यूशन. सेकेंड, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय द एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर टू एज एन इंसॉल्वेंट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके वजह से कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होती है तो फर्म डिसॉल्व होती है. उस केस में क्या है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज. ओके सर, कोई कंटीजेंसीज हो जाएगी उस केस में फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा. लास्ट वन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एट सुट ऑफ द पार्टनर व्हेन पार्टनर्स बिकम अनसाउंड माइंड. तो कोर्ट कंपल्सरी, जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाएगा तो अनसाउंड माइंड होने के केस में क्या होगा, कंपल्सरी उसको कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर देगा. अनसाउंड माइंड वाला पर्सन, इंसेंट पर्सन, और लीगली कोई एग्रीमेंट करने के इंटाइटल नहीं है, इसलिए कोर्ट उसे डिसॉल्व कर देगी. द डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट, अगेन मैच द कॉलम. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विच ऑन एनी ग्राउंड इज रिगार्डेड टू बी जस्ट इक्विटेबल. ये लगे कि किसी भी ग्राउंड पे फर्म को बंद कर देना ही सही है तो इट मीन्स एक कोर्ट करती है. तो किसी भी ग्राउंड पे लगे कि फर्म को चलाना बेनिफिशियल नहीं है तो क्या, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है. कोर्ट डिसॉल्व कर सकती है किसी भी ग्राउंड पर जो उसे उचित लगे. नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बाय डेथ ऑफ ए पार्टनर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर. पार्टनर के बीच एग्रीमेंट हुआ है, उसमें किसी पार्टनर की डेथ होने पर फर्म को डिसॉल्व हो जाएगी. तो क्या है,
डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज और इवेंट है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म व्हेन सम event has taken place which makes it unlawful for the partners to carry on the business of partnership. That is compulsory dissolution. Dissolution of firm in accordance with contract between the partner के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके वजह से the dissolution by the agreement. Next, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टनर विश टू डिसॉल्व द फर्म। यास्तीन, अ पार्टनर वांट्स दैट हर लोन ऑफ 2 लाख मस्ट बी पेड अप बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल टू द पार्टनर्स। वो यह चाहता है कि उसका लोन कैपिटल के पेमेंट से पहले हो, बट अनदर पार्टनर वांट्स दैट कैपिटल मस्ट बी पेड बिफोर। दूसरा पार्टनर चाहता है कि पहले कैपिटल का पेमेंट हो फिर लोन का हो। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द कन्फ्लिक्ट। तो जब हम अकाउंट डिसोल्यूशन के केस में अकाउंट सेटलमेंट हो जाती हैं, सबसे पहले थर्ड पार्टी का लोन है, उसके बाद पार्टनर्स का लोन एडवांस है। तो जो यकीन है वह करेक्ट है, उसे अपने लोन का पेमेंट कैपिटल से पहले चाहिए। तो जब फर्म डिसॉल्व होती है, सबसे पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, आउटसाइडर लायबिलिटीज, देन लोन। तो क्या है, यकीन इज करेक्ट। यकीन इज करेक्ट। रीजन, एज पर सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनर्स लोन इज पेड प्रायर टू पार्टनर्स कैपिटल। लोन का पेमेंट कैपिटल से पहले करना आपको। नेक्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मिसेस ए हैड गिवन लोन, ए एंड बी पार्टनर हैं। मिसेस ए हैड गिवन लोन ऑफ 20,000 टू द फर्म, also can obtain loan of 10,000 from B. The firm was dissolved and its assets were realized. Dissolve हो गई, asset को बेच दिया गया। State the order of payment of Mrs. A's loan and B's loan. देखो, जब फर्म डिसॉल्व होती है उस समय सबसे पहले हमें थर्ड पार्टी का लोन, तो मिसेस ए लोन इज थर्ड पार्टी लोन, सबसे पहले मिसेस ए का लोन पे करेंगे। उसके बाद तब पार्टनर, बी इज पार्टनर, तब पार्टनर लोन। गिव रीजन, तो फर्स्ट मिसेस ए लोन पेड बिकॉज सिंस इट इज एन आउटसाइड लायबिलिटीज, देन उसके बाद जो बचेगा तो 25,000 रिलाइज हुआ है और मिसेस ए लोन 20 है, 20,000 मिसेस ए का लोन पे कर दिया जाएगा। उसके बाद 5,000 बचेगा, तो जो बी का लोन है 10,000, उसमें 5,000 ही बचा हुआ है हमारे पास रिलाइज किया हुआ सेट। तो पैसा हमारे पास 5,000 रुपये है, जबकि लोन 10,000 रुपये है, तो केवल 5,000 रुपये पे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि आउटसाइड लायबिलिटीज़ है। जब आउटसाइड लायबिलिटीज़ पे की जाएगी, फिर जितना पैसा बचेगा उस हिसाब से पार्टनर्स का लोन है, उसके बाद भी बचेगा तब जाएगा कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मिसेस ए लोन है, देन पे किया जाएगा, बाकी पैसा जो बचा होगा उससे बी का लोन। नेक्स्ट, इफ़ द असेट ऑफ फर्म आर नॉट एडिक्वेट, फर्म की असेट सफिशिएंट नहीं है टू पे द फर्म लायबिलिटीज़, द फर्म डेप्ट आर पेड ऑफ आउट ऑफ। जब फर्म की असेट का सफिशिएंट नहीं है उस केस में फिर फर्म की डेप्ट जो होगी पार्टनर्स पर्सनली लेके आएगा। ठीक है, तो द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्टनर आउट ऑफ देयर नेट प्राइवेट एसेट। नेट प्राइवेट एसेट के मतलब कि अगर एक पार्टनर ने फर्म से पार्टनर पर्सनल पर्पज़ के लोन लिया है, तो सबसे पहले अगर सपोज ए हैज़ टेकन 5 लाख लोन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल पर्पज, उसकी प्रॉपर्टी 8 लाख की है, तो सबसे पहले उसका पर्सनल लोन पे किया जाएगा, फिर जो प्रॉपर्टी बची होगी दैट प्रॉपर्टी विल बी यूटिलाइज टू रीपे द फर्म डेप्ट। तो फर्म डेप्ट पे करने के लिए जो बचा हुआ पार्टनर का असेट है वह यूटिलाइज किया जाएगा उसके बाद। नेक्स्ट, द रूल्स स्टेटेड एज इन सेक्शन 49 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर रिलेटेड टू प्राइवेट डेप्ट एंड फर्म डेप्ट। डेप्ट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर, जब फर्म डिसॉल्व होती है उसमें क्या करना है, द फर्म डिसॉल्व विल बी यूटिलाइज टू पे फर्म डेप्ट। फर्म डिसॉल्व होती है तो पहले फर्म के असेट को बेचा जाएगा, रिलाइज किया जाएगा, रिलाइज करने के बाद जो पैसा आएगा उससे फर्म का डेप्ट पे किया जाएगा, एंड देन सरप्लस विल बी डिवाइडेड एमंग द पार्टनर। सबसे पहले जो असेट रिलाइज होगा उससे फर्म का आउटसाइड डेप्ट मीन्स थर्ड पार्टी डेप्ट, उसके बाद जो बचेगा उससे सरप्लस को
सरप्लस विल बी डिवाइडेड एमंग द पार्टनर एज पर देयर क्लेम। जो जिस पार्टनर लोन दिया उस लोन का पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद फिर जो पार्टनर्स का कैपिटल वो रिपे किया जाएगा, फिर पार्टनर बचे हुए पोर्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट इफ द फर्म डेप्ट एक्सीड फर्म असेट, अगर फर्म की डेप्ट फर्म असेट से ऊपर हो जाती है, डेप्ट ज़्यादा है असेट कम है, तो पार्टनर्स प्राइवेट असेट शुड बी यूटिलाइज। अगर डेप्ट फर्म की असेट बेचने के बाद भी डेप्ट नहीं हो पा रहा है पूरा, सपोज फर्म की डेप्ट है 15 लाख रुपीज़ का और असेट है 12 लाख का, तो 12 लाख माइनस करने के बाद अभी भी 3 लाख का डेप्ट बचा हुआ है, तो उस 3 लाख के डेप्ट को पार्टनर अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से पे करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, फर्म असेट पार्टनर द फर्म असेट विल बी यूटिलाइज टू पे फर्म डेप्ट फर्स्ट एंड देन द सरप्लस विल बी डिवाइडेड एमंग द पार्टनर्स एज पर देयर क्लेम। बट इफ फर्म डेप्ट एक्सीड फर्म असेट, partners private assets shall be utilized first in the payment of their private debt, then if surplus is left then they are entitled to repay the firm debt। तो सबसे पहले जैसे फर्म के असेट का पहला यूज होता है फर्म का डेप्ट पे करने के लिए, वैसा ही एक पर्सन का उसका पर्सनल असेट का यूज किया जाएगा प्राइवेट डेप्ट पे करने के लिए, फिर पैसा बचेगा तब वो फर्म के डेप्ट को पे करेगा। नेक्स्ट 5 एंट्रीज। अब देखते हैं एंट्रीज क्या है फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। XYZ पार्टनर से प्रॉफिट लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। क्या एंट्री है, रिलायंसन एक्सपेंसेस 3000 पेड किया गया। दूसरा रिलायंसन एक्सपेंसेस पेड 2000। मिस्टर X वन ऑफ द पार्टनर्स हैज़ टू बियर दीज एक्सपेंसेस। थर्ड वन ऑफ पार्टनर टुक ओवर द मशीन फॉर 20,000। John our partners agreed to take over the creditors at 30 for 20। Z एक वन ऑफ द पार्टनर्स है, Z एक पार्टनर्स है, agreed to take over the creditors, ने creditors ले लिया, creditors of 30 for 20,000। X has given loan to the firm, it was paid back to him at time of dissolution। Profit and losses account balance of 30,000 appeared on the asset side of balance sheet। Now pass the entries। First realization expenses paid, कुछ भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन साइलेंट है, सिंपली रिलायंसन एक्सपेंसेस पेड, तो मान लेंगे फर्म पे कर रही है, फर्म ही बियर कर रही है, एंट्री होगी रिलायंसन टू बैंक। थर्ड क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, रिलायंसन एक्सपेंसेस पेड 2000। मिस्टर X वन ऑफ द पार्टनर हैज़ टू बियर, फर्म पे कर रही है, बियर कर रहा पार्टनर से। जब पार्टनर बियर करेगा, जो पार्टनर बियर करेगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिलायंसन तभी डेबिट करेंगे जब फर्म बियर करती है। तो दिस डेप्ट दिस लायबिलिटीज इज बियर बाय द पार्टनर्स X, हेंस X विल बी डेबिटेड एंड फर्म ने पे किया, इसने कैश क्रेडिट। नेक्स्ट है वाई वन ऑफ द पार्टनर टुक ओवर द मशीनरी 20। वाई ने मशीनरी ले लिया। इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, एंट्री विल बी दैट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंसन, जितने का लिया है। नेक्स्ट है जेड वन ऑफ द पार्टनर एग्रीड टू टेक ओवर द क्रेडिटर्स, 30,000 का क्रेडिट 20 में ले लिया। लायबिलिटी इज टेकन बाय द पार्टनर, जस्ट रिवर्स, जब असेट लिया उसका रिवर्स है, तो रिलायंसन डेबिट टू जेड कैपिटल। कितने का है, 20,000 लिया है, तो जितने में लिया उतने का है, तो रिलायंसन डेबिट टू जेड्स कैपिटल बिकॉज लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट वन, X had given loan to the firm, it was paid back to him at the time of dissolution। पार्टनर का लोन पे किया जाता है, उस केस में लोन लायबिलिटीज है, रिड्यूस होगा, तो X लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड देन कह रहा है कि PL प्रॉफिट लॉस अपीयर इन द असेट साइड, असेट साइड पे अपीयर होने के ऊपर लॉस है। इन द केस ऑफ लॉस पार्टनर्स कैपिटल टू PL, तो X डेबिट Y डेबिट टू PL, X Y Z डेबिट टू PL। हम इनके प्रॉफिट से में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस को, लॉस रेशियो इक्वली है, तो X डेबिट 10,000, Y डेबिट 10,000, Z डेबिट 10,000 टू P&L। नेक्स्ट, Chandar and Naresh were partners in the firm, sharing profit in the ratio of 3:2. On 28th February, their firm was dissolved.
आफ्टर ट्रांसफर ऑफ वेरियस असेट टू रिलायसन एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने के बाद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर गिवन मशीन दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टेकन ओवर बाय चंदर अनरिकॉर्डेड असेट था चंदर ने लिया वेयर इज एक्सपेक्टेड टू वैल्यू देखो चंदर ने 3000 लिया जबकि उसकी वैल्यू थी 5000 असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर एंट्री क्या होगी इफ एनी असेट इज टेकन बाय द पार्टनर एंट्री विल बी दैट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायसन असेट की वैल्यू है 5000 लेकिन ले कितने में रहा है 3000 तो 3000 जितने में टेक ओवर कर रहा है उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन नेक्स्ट वन टोटल क्रेडिटर्स ऑफ 40,000 total creditor of the firm were 40,000 creditors worth rupees 10,000 were given a piece of furniture costing 8,000 10,000 के क्रेडिटर ने 8,000 का फर्नीचर ले लिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम जब हमने कहा फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ले लिया तो वह अमाउंट खत्म हो गया नो एंट्री तो आउट ऑफ 10,000 का क्रेडिटर्स ने मशीनरी एक्सेप्ट कर लिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम तो नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर 10,000 बैलेंस कितना होगा हमारे पास 40 में 10 गया बैलेंस बचा 30 तो फॉर 30,000 रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड एट डिस्काउंट बचा हुआ है हमारा 30 है 30,000 क्रेडिटर को कह रहा है कि डिस्काउंट कितना किया गया 10,000 तो 30,000 से हमने 10,000 10% मीन्स 3,000 माइनस किया 27 लाइबिलिटीज पे किया जा रहा है रिलायसन डेबिट टू बैंक 10,000 की नो एंट्री की जाएगी क्योंकि कंप्लीटली सेटल हो गया वो लाइबिलिटीज तो बचा हुआ 30 है उसमें से 10% डिस्काउंट जो दिया गया 10,000 रिमेनिंग अमाउंट पे किया गया तो रिलायसन टू कैश और बैंक नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑफ रिलायसन वर पेड बाय नरेश एक्सपेंसेस ऑफ रिलायसन एक्सपेंसेस नरेश पे कर रहा है ये नहीं दिया हुआ कौन बियर कर रहा है जब नहीं दिया कौन बियर कर रहा है एज्यूम कर लेंगे कि फर्म बियर कर रही है तो जब फर्म बियर करेगी तो रिलायसन डेबिट टू पार्टनर्स पे कर रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल तो रिलायसन डेबिट टू नरेश कैपिटल 1200 नेक्स्ट लॉस ऑन डिसोल्यूशन पे लॉस हुआ है लॉस ऑन डिसोल्यूशन मीन्स लॉस ऑन रिलायसन तो रिलायसन के लॉस केस में क्या होता है जब लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिलायसन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो लॉस हुआ 3400 उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम लॉस को नेक्स्ट है पास द एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन James and Heather who were sharing profit and losses in the ratio of 2:1 the various assets and liabilities are transferred to Realizen account. First, James agreed to pay off his brother's loan. James ने अपने ब्रदर का लोन दे दिया तो लाइबिलिटीज टेकन बाय द पार्टनर्स है जब पार्टनर्स लाइबिलिटीज टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्रेडिट होता है रिलायसन टू पार्टनर्स कैपिटल तो एंट्री विल बी रिलायसन टू पार्टनर्स कैपिटल बिकॉज लाइबिलिटीज इज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स नेक्स्ट डेटर्स रिलाइज हुआ बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन रिलाइज हुआ बैंक टू रियलाइजेशन नेक्स्ट हैदर टूक ओवर ऑल द इन्वेस्टमेंट एट 12,000 asset is taken by the partners the header to realization next है sundry creditors 20,000 were paid at discount of liabilities paid किया गया है रिलायसन टू बैंक 5% डिस्काउंट पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा रिलायसन टू बैंक 19,000 नेक्स्ट रिलायसन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000 कुछ भी नहीं दिया हुआ एज्यूम कर लेंगे कि फर्म ही बियर कर रही है फर्म ही पे कर रही है तो एंट्री विल बी रिलायसन टू कैश और बैंक नेक्स्ट प्रॉफिट है रिलायसन वाज 10,200 रिलायसन की प्रॉफिट है एंट्री होगी रिलायसन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नेक्स्ट पास द एंट्रीज on the dissolution of partnership firm in following cases expenses on dissolution means रिलायसन एक्सपेंसेस है एंट्री होगी रिलायसन डेबिट टू कैश और बैंक कौन पे कर रहा नहीं दिया एज्यूम कर लेंगे फर्म ही बियर कर रही है फर्म ही पे कर रही है एंट्री विल बी रिलायसन डेबिट टू कैश और बैंक नेक्स्ट वन
एक्सपेंसेस एंड डिसोल्यूशन 3400 वर पेड बाय द पार्टनर। एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर, पार्टनर पे कर रहा है, तो रिलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रिलाइजेशन डेबिट टू विशाल कैपिटल, क्योंकि बताया हमने जब नहीं दिया हुआ कौन बियर कर रहा है तो हम एज्यूम कर लेंगे फर्म ही बियर करेंगे, तो रिलाइजेशन डेबिट टू एक्स पेड कर रहा है, सो एक्स कैपिटल। नेक्स्ट, शिव अ पार्टनर एग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर कमीशन। शिव को कमीशन मिलना, उसके बदले में डिसोल्यूशन के सारे एक्सपेंसेस बियर करेगा। ही आल्सो एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3900। ध्यान देना स्टूडेंट, जब कोई भी पार्टनर को कमीशन या कोई रेम्युनरेशन मिल रहा, उस रेम्युनरेशन के बदले वह एक्सपेंसेस बियर कर रहा, एक्सपेंसेस कितना भी पे कर रहा, दैट इज इमैटेरियल। यहाँ शिव को कमीशन मिल रहा, इन द लीव ऑफ कमीशन शिव इज एग्रीड टू बियर द एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कितना भी है हमें उसको कोई मतलब नहीं, कम पे कर रहा ज़्यादा पे कर रहा, दैट इज इमैटेरियल। हमें केवल इस अमाउंट से मतलब है जो पार्टनर को मिल रहा है कमीशन। तो एंट्री विल बी रिलाइजेशन डेबिट टू एक्स कैपिटल फॉर 4400। इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या होता है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में आगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस 3000, अगर शिव ही बियर कर रहा है, देखो शिव को कमीशन मिल रहा, उस कमीशन के बदले एक्सपेंसेस बियर कर रहा। अब देखते हैं एक्सपेंसेस पे कौन कर रहा। अगर फर्म पे कर रही है तब तो उस एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया जाएगा पार्टनर के कैपिटल से, अदरवाइज कोई एंट्री नहीं की जाएगी। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3900 वर पेड फ्रॉम द फर्म बैंक अकाउंट। ध्यान देना है, अगर यहाँ पर शिव ही पे किया होता तो नो एंट्री, केवल 4500 की एंट्री की जाती। लेकिन अब यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्म ने पे किया है, तो कैश तो फर्म से गया है, सो कैश गोज आउट और बैंक क्रेडिट। डेबिट कौन होगा, एक्स ने पे, शिव को पे करना था, पे किया फर्म ने, इसलिए शिव से एडजस्ट किया जाएगा शिव अकाउंट डेबिट टू बैंक। या ध्यान देना स्टूडेंट, अगर किसी पार्टनर को कोई कमीशन मिलना, उसके बाद एक्सपेंसेस बियर करना था, अगर एक्सपेंसेस पार्टनर पे कर रहा तो एक्सपेंसेस से कोई मतलब नहीं होगा। हमें एक्सपेंसेस तभी कंसीडर करने हैं जब एक्सपेंसेस को फर्म पे कर रही है। तो पहली एंट्री तो बन जाएगी हमको हमारे रिलाइजेशन टू एक्स शिव कैपिटल 4500। सेकेंड एंट्री पे करना था, शिव को पे किया फर्म, इसलिए शिव कैपिटल डेबिट टू बैंक, शिव कैपिटल डेबिट टू बैंक, बिकॉज शिव के कैपिटल से माइनस किया जाएगा और फर्म से कैश जा रहा है, इसलिए बैंक क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, नवीन अ पार्टनर एग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच ही वाज अलाउड द रिम्यूनरेशन ऑफ। डिसोल्यूशन वर्क देख रहा है, उसके बदले वह रिम्यूनरेशन मिलेगा 3000। नवीन आल्सो एग्री टू बियर कर रहा है, एक्सपेंसेस हम पे कर देंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस 2700 विच वर पेड बाय नवीन। अब ध्यान देना, सेम वही जो बैक मैंने कहा था कि एक्सपेंसेस नवीन को बियर करना था, नवीन ही पे कर रहा है, तो नो एंट्री फॉर द एक्सपेंसेस। इस 2700 की कोई एंट्री नहीं की जाएगी। अब केवल जो रिम्यूनरेशन मिल रहा है तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नवीन कैपिटल फॉर 3000, ठीक है। और बाकी उसकी एंट्री नहीं की जाएगी बिकॉज वह एक्सपेंसेस पार्टनर बियर कर रहा, पार्टनर ही पे कर रहा है। नेक्स्ट वन, विवेक a partner was appointed to look after the dissolution work for remuneration of 7000, ठीक है। अब आगे he agreed, is it right student, agreed to bear the dissolution expenses. Actual expenses 6500 which were paid by the receipt another partner on the behalf of विवेक। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा इस रिम्यूनरेशन की ट्रिक क्या होती है। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विवेक कैपिटल, उससे रिम्यूनरेशन मिल रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। सेकेंड, पेड बाय द रिसीव ऑन द बिहाफ ऑफ विवेक, विवेक को पे करना था, अगर विवेक ही पे किया होता तो नो एंट्री। पे कर रहा ऋषि, इसलिए विवेक के कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा और ऋषि के कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। जब एक पार्टनर के बिहाफ पे दूसरा पे करता है तो जिस पार्टनर के बिहाफ पे करना था ये दैट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो पे किया है टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
नेक्स्ट वन, गौरव अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, फॉर ए कमीशन ऑफ 12,500. ही एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. क्लियर. गौरव टूक ओवर फर्नीचर ऑफ 12,000 एज हिज कमीशन. द फर्नीचर हैड ऑलरेडी बिन ट्रांसफर टू, दैट इज, उससे कोई मतलब नहीं है, ट्रांसफर कर दिया गया, इट मीन्स दैट इज रिकॉर्डेड असेट. देन गौरव टूक ओवर द फर्नीचर, अगर एंट्री पास करते हैं तो रिलायंस डेबिट टू गौरव कैपिटल. अगेन गौरव असेट लेता है तो गौरव कैपिटल टू रिलायंस क्रॉस हो जाएगी, यहाँ पर बनेगी नो एंट्री. जब भी कोई पार्टनर कोई रेम्युनरेशन के बदले असेट ले लेता है तो नो एंट्री, कंपनसेट हो गया. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर एंट्री बनती तो रिलायंस डेबिट टू गौरव कैपिटल, पहले क्या है, गौरव को कमीशन मिल रहा है, तो फॉर दैट रिलायंस टू गौरव कैपिटल. अगेन ही इज टेकिंग ओवर द असेट, फॉर दैट गौरव कैपिटल टू रिलायंस. तो एक कंपनसेट हो गया, कैपिटल डेबिट कैपिटल क्रेडिट, रिलायंस डेबिट रिलायंस क्रेडिट. इन द प्लेस ऑफ दिस नो एंट्री विल बी पास्ड. तो आप चाहें तो लिख सकते हैं नो एंट्री, ये दोनों एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ध्यान देना है, जब कोई पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है, उस रेम्युनरेशन के बदले पार्टनर्स को असेट टेक ओवर करना है, तो जितना है उतना सेटल हो गया, उसके बदले नो एंट्री की जाएगी. नेक्स्ट, अब एक कंप्लीट क्वेश्चन देखते हैं हम. हनीफ एंड जुबेद वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. कैपिटल के रेशियो में शेयर कर रहा है प्रॉफिट. कैपिटल दिया हुआ 10,000 5,000 रेशियो 2 प्रोपोर्शन 1 हो गया. ठीक है, दिए हुए क्वेश्चन. ऑन एबव डेट द फर्म डिसॉल्व, डेटर्स were realized at 5%, 50% stock was taken over by Hanif at 10% less than book value, remaining stock was sold for 65, furniture was taken over by Jubaid at 135, machinery was sold at a scrap of 24, creditors were paid in full, expenses of realization दिया हुआ है. प्रिपेयर रिलायंस अकाउंट. हाउ टू प्रिपेयर रिलायंस? सबसे पहले बताया था हमने कि ऑल द असेट्स आर ट्रांसफर टू रिलायंस इंक्लूडिंग बैंक, कैश, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, एनी ड्यू फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को छोड़ करके. आइए देखते हैं. फर्स्ट असेट ट्रांसफर टू सन्ड्री असेट. क्या का असेट है? मेन कैश बैंक को छोड़ के डेटर्स है, बुक वैल्यू 340, स्टॉक 150, फर्नीचर 480, मशीनरी. तो सभी असेट को रिलायंस में ट्रांसफर किया गया. 340, 150, 480, 820 विच इज 1770. अगेन वी विल ट्रांसफर द लायबिलिटीज टू रिलायंस. लायबिलिटीज क्या है? ओनली क्रेडिटर्स है. यह ध्यान देना है. WCF क्या होगा? WCF में अगर अगेंस्ट कोई क्लेम होता है तो उस क्लेम को ही रिलायंस में ट्रांसफर करेंगे, क्लेम को ही पे करेंगे. देयर इज नो एनी क्लेम, इस WCF अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो लायबिलिटीज देखिए, क्रेडिटर्स, द बाय क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर दिया गया. नाउ सी द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. डेटर्स वर रिलाइज्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%. डेटर्स की वैल्यू 340 है. 5% डिस्काउंट में 17% डिस्काउंट है. 17,000 डिस्काउंट है. तो डेटर्स का 340 है. 5% डिस्काउंट में 17,000 डिस्काउंट, तो हमने माइनस किया 340 माइनस 17, तो डेटर्स की वैल्यू 340 है. उसका 5% में 17,000 हमने लेस किया तो बचा 323. तो डेटर्स हो गया 323. स्टॉक 50% स्टॉक वॉज टेकन बाय हनीफ. अरेस्ट 50 को 10%. तो स्टॉक की वैल्यू 150 है. 50% में 75,000 हनीफ ने ले लिया, तो 75,000 आ गया हनीफ कैपिटल. ठीक है, कितने में लिया है? 75,000 टेकन बाय एट 10% लेस देन डिस्काउंट. तो 75,000 था, 10% में 6,500 डिस्काउंट है. 75 की एसेट है. 10% कम किया, 7,500 कम किया हमने, तो बचा 67,500. और रिमेनिंग जो कह रहा है, जो रिमेनिंग स्टॉक बचा हुआ, रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट 65. रिमेनिंग को 65 में सेल किया गया, 65 हो गया. मशीनरी दी हुई है, सोल्ड एट स्क्रैप ऑफ 74. मशीनरी 74 पे सेल किया गया. टोटल कैश हमारा आ गया 482. देन अनदर क्वेश्चन. फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय जुबेद. फर्नीचर को जुबेद ने 135 ले लिया. बाय जुबेद कैपिटल 135. अब देखते हैं लायबिलिटीज़ के बारे में. क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल. क्रेडिटर्स टू बैंक,
पूरा पेमेंट किया गया। देन expenses are realization 8,000 were paid by the Hanif to Hanif Capital realization expenses. Now total हमने ऐड किया, सम टोटल 1928, डिफरेंस ऑफ 1123 1113 डेबिट ज़्यादा है तो लॉस होगा। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:1 है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, हम उसे अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। अभी एक वीडियो और इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, और इसके साथ साथ कुछ और भी टॉपिक इसमें बचा होगा और एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पर जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।